Good morning, everyone. Today we will start our ninth chapter of First Flight Madam Rides the Bus by Vallikanan. Firstly, chapter sketch. This is a sensitive story of an 8-year-old girl. ये एक संवेदनशील कहानी है जो कि 8 साल की लड़की के बारे में है. It describes her first bus journey into the world outside her village. उसके गांव के बाहर संसार में ये उसकी पहली बस जर्नी के बारे में स्टोरी है. द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंग एंड द बस राइड अ मिस्टीरियस जर्नी. जो बाहर का संसार है वो वल्ली के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है, और जो उसकी जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है. शी वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस दिस मिस्टीरियस जर्नी. उसके लिए जो एक रहस्यमय जर्नी है जो कि वो बस के थ्रू करना चाहती है, उसके थ्रू वो एक एक्सपीरियंस लेना चाहती है. वो चाहती है कि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस ले जिसमें उसकी बस जर्नी शामिल हो. शी फाइंड्स ईच मिनट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हर नेबर्स. पहले वो बस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती है जो कि उसे उसके नेबर्स से मिलती है रिगार्डिंग द बस जर्नी एंड कलेक्टेड मनी फॉर द बस फेयर. बस के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा जानकारी लेती है अपने नेबर्स के थ्रू, और उसके बाद बस राइड करने के लिए वो मनी भी कलेक्ट करती है ताकि वो बस का किराया दे सके. वन डे शी गोज़ ऑन द बस राइड अलोन एंड कम्स बैक विद न्यू एक्सपीरियंसेस. एक दिन वो अकेले ही बस की यात्रा पर निकल जाती है और जब वापस आती है तो अपने साथ बहुत सारे अनुभव लेकर आती है. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा 9th चैप्टर मैडम राइड्स द बस बाय वल्लीकनन. देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लिया माई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट. ये कहानी एक वल्लिका माई नाम की लड़की की है जिसे शॉर्ट में वल्ली कहा जाता है. शी वॉज 8 years old. ये 8 साल की लड़की है. एंड वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. और चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है, उनको जानने की इच्छा रखती है. हर फेवरेट पास टाइम वो स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. उसका जो फेवरेट पास टाइम होता है या उसका जो मनोरंजन होता है वो क्या होता है? स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. उसके घर के दरवाजे में खड़ा होना. एंड वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. और बाहर गली में क्या हो रहा है उन चीज़ों को देखने में उसका जो टाइम है वो पास होता है, और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग भी लगता है. यहाँ पर वल्ली अपने डोरवे यानी कि जो उसका घर है उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, और जो बाहर चीज़ें घटित होती हैं गली के अंदर वहाँ पर वो देखती रहती है. और ये उसका फेवरेट पास टाइम भी होता है, उसके लिए मनोरंजन का साधन भी होता है. देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. उसकी गली में उसकी उम्र के उसके साथ खेलने वाले बच्चे नहीं होते हैं. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. और इसीलिए उसे ये सब कुछ करना पड़ता था कि उसे अकेले ही खड़ा रहना पड़ता और बाहर चीज़ों को देखना पड़ता था. अगर कोई प्लेमेट होता तो वो उसके साथ खेल लेती और अपना टाइम पास कर लेती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. शी वॉज अलोन. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वल्ली के लिए दरवाजे में खड़े होने का हर जो क्षण था, हर जो पल था वो इतना ज़्यादा आनंददायक था, इतना ज़्यादा इंजॉयबल था कि उतना इंजॉयबल जितना कि दूसरे बच्चों का कोई खेल होता था. Watching the street gave her many new unusual experiences. गली को देखने से उसे बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के अनुभव मिलते थे. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. वल्ली अपनी गली में बहुत सी एक्टिविटीज़ होते हुए देखती है, लेकिन उन सभी एक्टिविटीज़ में उन सभी मनोरंजक जो चीज़ें हैं उन सब में सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग क्या होती है? वो एक बस होती है जो कि उसके गांव से पास के ही टाउन तक जाती है, कस्बे तक जाती है. इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर.
वो उसकी ये जो बस है ये उसकी गली में से हर घंटे के बाद पास होती है, गुजरती है। एंड वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार शहर में, कस्बे में जाते समय और एक बार वापस आते समय। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। जब भी बस आती है तो हर बार इसमें न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स होते हैं, नए नए यात्री होते हैं, और ये वल्ली के लिए कभी समाप्त न होने वाला जॉय होता था, खुशी होती थी। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस। दिन प्रतिदिन वल्ली उस बस को देखा करती। एंड ग्रेजुअली मिस स्लोली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। जल्दी ही उसके मन के अंदर एक इच्छा घर कर गई और वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। वह इस बस की सवारी करना चाहती थी, एक बार जरूर। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। उसकी ये इच्छा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई, और भी ज़्यादा बलवती होती चली गई। Until it was an overwhelming desire, जब तक यह एक overwhelming desire नहीं बन गई, जब तक यह एक तीव्र इच्छा नहीं बन गई। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वल्ली ललचाई हुई नज़रों से बड़ी इच्छा से उन लोगों की तरफ देखती रहती जो कि बस में चढ़ते और बस से उतरते, जब भी बस उसके गली के कोने पर रुकती। Their faces would kindle in her longings. Their faces would kindle in her longings. जो पैसेंजर्स होते थे उनके चेहरे वल्ली के अंदर उसकी इच्छाओं को जागृत करते, उसके सपनों को बढ़ावा देते और उसकी आशाओं को और भी ज़्यादा हवा देते और भी ज़्यादा बलवती बना देते। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, जब कभी वल्ली की कोई फ्रेंड बस की राइड करती, बस की सवारी करके आती और जब वो टाउन, कस्बे की जो साइड्स हैं उनके दृश्यों का वर्णन करती, तो वल्ली वुड बी सो टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश। तो वल्ली बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लग जाती और बिल्कुल सुने बगैर, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको सुने बगैर वो शाउट करने लग जाती इंग्लिश में, प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी। नीदर शी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना ही वल्ली खुद और ना ही उसकी फ्रेंड्स इस वर्ड का मीनिंग समझ पाती, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वे प्राय इसका प्रयोग अनौपचारिक रूप से असहमति व्यक्त करने के लिए करते थे। मिस इस जो पर्टिकुलर वर्ड वो बोला करती थी, इसका मीनिंग किसी की समझ में नहीं आता था कि इसका रियल मीनिंग क्या है, वल्ली ये वर्ड्स क्यों प्रोनाउंस कर रही है। लेकिन वो सोचते थे कि शायद इसका मतलब ये है कि वल्ली जो उसके फ्रेंड्स कहना चाहते हैं उससे क्या करती है, उससे बिल्कुल भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है और उसमें असहमति वो दिखाने की कोशिश करती है। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, कई दिनों और महीनों तक वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। कई महीनों और कई दिनों तक वल्ली अपने पड़ोसियों की, नेबर्स की और उन लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनती रही जो कि रेगुलरली बस की राइड करते थे, सवारी करते थे, बस का यूज़ करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर, और उसने इधर उधर से काफ़ी ज़्यादा समझदारी पूर्वक प्रश्न भी इधर उधर से उसने पूछे। मीन्स वो कॉमन सेंस का यूज़ करके और कभी पैसेंजर से, कभी नेबर से बस की राइड के बारे में या बस के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस या जो अच्छे क्वेश्चंस होते वो गैदर करने की कोशिश करती, पूछने की कोशिश करती। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो इस तरह से वल्ली ने बस जर्नी के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स प्राप्त कर ली। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। उसने कौन कौन से डिटेल्स यहाँ पर पता कर ली हैं कि जो कस्बा था वो उनके गांव से 6 माइल्स की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। जो किराया था वो एक तरफ जाने का किराया कितना था, 30 पैसे था, 30 पैसे था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल।
जो कि ज़्यादा नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट उसने एक सज्जन पुरुष को कहते हुए सुना कि शायद ये जो किराया ले रहे हैं ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन वल्ली के लिए who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। लेकिन वल्ली जो कि एक महीने से दूसरे महीने पर जाकर ही इतना पैसा देखा करती थी, उसके लिए तो ये एक काफ़ी ज़्यादा कठिन कार्य था, या उसको लग रहा था कि शायद उसके लिए शायद ये एक अच्छी खासी रकम थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। कस्बे में जाने के लिए 45 मिनट्स लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। टाउन में जाने के लिए 45 मिनट्स लगते थे। अगर वल्ली टाउन में जाती, अपनी सीट पर ही बैठी रहती और फिर से 30 पैसे अदा करती, तो वो उसी बस में अपने घर पर वापस आ सकती थी। दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका मतलब ये था कि वल्ली को 1 बजे दोपहर वाली बस पकड़नी पड़ती। रीच द टाउन एट 1:45, 1:45 पर वह टाउन में पहुंच जाती। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 पर अपने घर पर वापस आ जाती। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। उसके विचार आगे बढ़ते गए जब वह चीज़ों की कैलकुलेशन करती, फिर से कैलकुलेशन करती, प्लान बनाती और उसके बाद दोबारा से प्लानिंग करती। तो इस तरह से वल्ली के थॉट बढ़ते गए और उसने बस राइड के बारे में अपनी जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करने के बारे में डिसाइड कर लिया। सो स्टूडेंट्स, it's enough for today, and we will discuss the remaining paragraphs in our next video. Thank you.